वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं कंप्यूटर का। साथ में 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने कई बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। और यूट्यूब पे मैंने अभी वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया है। बट मैं ऑफलाइन सेंटर और ऑनलाइन सेंटर दोनों में ही 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ कई बच्चों को सिखा चुका हूँ। ओके। मैं बेसिकली हरियाणा से ही हूँ। और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, वहाँ से। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। और सिंपली हम क्या करते हैं, होम ऑप्शन को हम कर रहे थे। पीछे जो रिसेंटली वीडियो हमने डाली उसके अंदर हमने सिंपली क्या किया था, होम ऑप्शन का पार्ट 2 डाला था। अभी हम पार्ट 3 डालने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपली हम फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन से शुरू करने वाले हैं। रिसेंटली वीडियो जो हमने डाली थी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डाली थी, जो हर एक ऑप्शन हमने इलाबोरेट करके देखे थे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है तो ये क्या होता है, फॉर्मेट एज अ टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मेट एज अ टेबल होता है हमारा ये ऑप्शन। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट किसको करना है, जो फॉर्मेट हमारे पास डाटा आता है एक्सेल शीट के अंदर, जो हमारे पास डाटा इंक्लूड होगा या हम अनदर सोर्सेज से इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, उस डेटा को फॉर्मेट करना किसमें, एज अ टेबल। उनको एक बेसिकली टेबल के अंदर डाटा को रखना, वो हमारा इस ऑप्शन के थ्रू किया जाता है। ओके, तो सिंपली जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सिंपल सी टेबल बना लेनी है और यहाँ पे डाल देते हैं रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला जैसे सोनू, यहाँ पे क्लास 10 डाल दिया हमने, रोल नंबर 1 डाल दिया। यहाँ पे हमने दूसरे बच्चे का नाम डाल दिया एंड देन क्लास उसमें लिखेंगे और रोल नंबर लिख देंगे। तीसरे बच्चे का नाम हमने डाला, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में जैसे और कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे कि एंड देन ठीक है, यहाँ पे हमने 5 बच्चों को ऐड कर लिया है। ठीक है, रोल नंबर 4 एंड 5। इस टेबल को हमको फॉर्मेट फॉर्मेट में लेके आना, और टेबल वाली फॉर्मेट में। इस ये तो हमारे पास डाटा है। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास डाटा है, टेक्स्ट फॉर्म में है जो, या फिर इसको बोल सकते हैं हमारे पास कोडिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो हमको क्या बता रही है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं और न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ भी हैं। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं। तो इसको ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल जब हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 थीम्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। एक तो लाइट थीम है, इसके अंदर जैसे बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो टेबल होगी वो लाइट कलर के अंदर आएगी थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी जो थीम हमारे पास मीडियम कलर्स की है, कलर वही रहेंगे, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी ओपेसिटी है या ट्रांसपेरेंटी है, उनकी क्या रहेगी, वो मीडियम क्वालिटी की रहेगी। और ये हमारे पास डार्किंग कलर के आ जाते हैं, जितने भी डार्क कलर होंगे, जैसे ब्लैक सबसे डार्क होता है, तो उन कलर से हमारे को क्या बनता है कि मतलब प्योर जो कलर जो होगा वो ही दिखाई देगा आपको। आगे हमारे पास है, देखिए, न्यू टेबल स्टाइल। ये हम एडवांस एक्सेल के अंदर सीखेंगे। एक न्यू जो ये है पोवर्ट टेबल है, जो हमारी वो इंसर्ट के अंदर आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन उसको हम यहीं पे ही देख लेंगे। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इसकी होम ऑप्शन में करने की बजाय हम इसको इंसर्ट ऑप्शन में करना सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लाइट थीम के ऊपर कोई क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक पॉपअप निकल के आता है जो हमको क्या बोलता है, रेंज बताता है कि आपकी जो टेबल की रेंज है वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। ठीक है, तो हमने टेबल की रेंज सिलेक्ट कर ली यहाँ पे। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं माई टेबल हेडर रोज, ये अपने आप ही आ जाएगा। देखिए, नेम, क्लास और रोल नंबर, ये हमारा क्या है, टेबल का हेडर्स है। ठीक है, इस पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं टेबल के हेडर पे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हेडर है अभी। अगर मान लीजिए मैंने नाम, क्लास और रोल नंबर ना लिखा होता तो ये मेरे टेबल का हेडर नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, अनटिक करते। ओके, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मेट बन गया टेबल का फॉर्मेट, जिसके अंदर क्या मिला, फिल्टर भी हमको मिल गए, है ना, फिल्टर भी हमको मिल गए। उसके अंदर जैसे मान लीजिए हमको अप्लाई करना है, मेरे को दीप की एंट्रीज देखनी है। ठीक है, दीप नाम के जितने सारे बच्चे हैं उनको देखना है, उसका हाईलाइट करना है मेरे को, तो वो सारा कुछ हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं क्या।
देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको टेबल बनाया, जैसे ही हमने इसको क्या बनाया, एक टेबल डिज़ाइन किया, तो यहाँ पे टेबल टेबल इसको बनाया तो यहाँ पे एक टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये टेबल डिज़ाइन का क्या आ गया, ऑप्शन आ गया। इसको फटाफट से कर लेते हैं, है ना, इसको हम कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बताता है नंबर, टेबल का कौन सी नंबर टेबल हमारी चल रही है, तो यहाँ पे टेबल का नेम है ये बेसिकली, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, ये टेबल का नाम हमारा क्या हो गया, अब सोनू टेबल के नाम हो गई। ठीक है, यहाँ पे आता है रीसाइजिंग टेबल। रीसाइजिंग टेबल का मतलब क्या है कि आपकी वही चीज़ दोबारा से स्टार्ट होगी, फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आप इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये होता है रीसाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ टेबल की रेंज में, मैंने ये दे दी, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है हमारे पास, बट इन अदर हैंड्स हम यहाँ पे देखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्रॉस ओवर कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको दीप से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एंड देन ओके कर देते हैं। ये पहली टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसी एरिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा ऐड होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई रिजल्ट कर लेते हैं जैसे। ठीक है, रिजल्ट हमने कर लिया, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड हो गया अपने आप ही, टेबल के अंदर ऐड हो गया, उसके अंदर फिल्टर भी लग गया। तो ये जो टेबल डिज़ाइन था, ये हमारा रिसाइजिंग टेबल होता है, जो उसी के लिए होता है। यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ तक की टेबल चाहिए, तो देन ओके कर देंगे इसको, तो ये हमारी यहाँ तक की टेबल बन जाएगी, ऐसे रिसाइज हो जाएगी वो। ओके, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आगे हमारे पास टूल है समराइज विद प्रोवाइड टेबल। इसको हमको समराइज करना हो अगर टेबल को, तो देखिए यहाँ पे हमको जो पावर टेबल है जो हमारे पास, उसी को हम डीपली पढ़ेंगे इंसर्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं एक बार करके बता देता हूँ, यस कर देता, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस वही आ जाते हैं जो प्रोवाइड टेबल में है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और ये जब क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम पॉपअप ही आ रहा है और इसको हम सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड रेफरेंस, ओके। यहाँ पे हमारे पास डेटा आया, इसके अंदर हम प्रोवाइड टेबल करते हैं, देन ओके कर देंगे, तो हमारे पास यही सेम चीज़ आ रही है अगेन एंड अगेन। तो इसको हम इंसर्ट में ही सीखेंगे अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल के ऊपर। ठीक है, इसको हम एडवांस एक्सेल के अंदर लेके चलते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारा डाटा कम होता है, डाटा बहुत ज़्यादा होता है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है, दिखने में कम होता है, रिप्रेजेंटिंग एरिया कम हो रहता है, बट इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहती है। वो हमारी क्या होती है, पाइवट टेबल्स होती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टेबल डिजाइनिंग के अंदर आता है डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोनिका वर्ड है ये, इसको मैंने दीप कर दिया, लेट अस सपोज, दीप नहीं करेंगे, सोनू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 बार सोनू यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बार सोनू यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज जो होंगी हमारी, उनको क्या करेगा, अब कौन से कॉलम से करना, मान लीजिए मेरे को क्लास और रोल नंबर में से डुप्लीकेट्स नहीं देखना है क्योंकि क्लास सभी की 10 है। ठीक है, रोल नंबर में से हो सकता है मैंने डुप्लीकेट डाल दिया हो, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया क्यों नहीं, इसने डुप्लीकेट एंट्री है हमारे पास। यहाँ पे शो करना चाहिए था, पहले तो सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए ये हाइड हो गया ना, ये डुप्लीकेट एंट्रीज है हमारी। उसके बाद में हमारे पास कोई एंट्रीज नहीं है ऐसी कि जो डुप्लीकेट्स में हो, तो ये हमारा हाईलाइट हो गया था पहले ही। आ गया था कन्वर्ट टू रेंज, इसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एक रेंज के अंदर। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक रेंज के अंदर। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा कन्वर्ट। अब ये सिंपली क्या होगा, देखिए अब ये कोई टेबल नहीं रही है, ये बस एक सिंपल रेंज बन गई है हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या है, टेबल अब नहीं रह करके हमारा क्या हो गया है, सिंपली एक रेंज बन गई है, जो हमारे को अलग अलग सेल्स के ऊपर डिफाइन हो रही है। यहाँ पे देखिए D6 सेल नंबर है ये हमारा, डी और 6 नंबर रो पे हमारा क्या है, D6 क्या है, ये सेल नंबर है। तो सिंपली क्या हुआ है कि ये रेंज बन करके रह गई, अब ये टेबल नहीं है।
फॉर्मेट हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि टेबल है, इसके अंदर से शॉर्ट फिल्टर देखिए हट गए हैं अपने आप ही, ठीक है, और ये फिल्टर अभी आ गए हैं। तो ये क्या है, एज अ बिहेव करे टेबल जैसा, और यहाँ पे टेबल डिजाइनिंग का ऑप्शन भी आ गया। आगे आता है हमारे पास इंसर्ट। अब यहाँ से हम कोई चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इंसर्ट किया नेम को, तो यहाँ पे नेम हमारे पास आ गए देखिए हाईलाइट करके। अब ये क्या हुआ, ये एज अ हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट में आया है, एज अ क्या है, पिक्चर फॉर्मेट में आया। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक अनचेक भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी शॉर्ट लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम फिल्टर लगाएं इसके ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई फिल्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने मोनो पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को मोनो की एंट्री दिखाई देगी, ठीक है। स्लाइसर है वैसे, ये मीन्स ऐसा है कि आप मान लीजिए कोई फ्रूट लेके आते हैं, उसको बराबर भागों में बांट देते हैं, उसमें से एक स्लाइस निकालते हैं, ठीक है, उस स्लाइस को पर्टिकुलर नंबर देते हैं, फिर आपने इसके पैरेलल कोई दूसरा फ्रूट काटा है तो उसी के सेम जैसा हमारा क्या करेगा, ये बताएगा। ओके, तो अभी किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। तो यहाँ पे वो एक स्लाइस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने दूसरा फ्रूट किया तो उसके बिल्कुल पैरेलल में चला, जो आपने स्लाइस उठाया उसी का कंप्लीट वो स्लाइस निकल करके आएगा एज इट इज़ नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है साइलाइसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक इमेज की तरह पेस्ट हुआ है ये, ठीक है, एक इमेज की तरह पेस्ट हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, एंट्रीज निकल के अपने आप ही आ जाती हैं टेबल्स की। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं स्लाइसर को हम बाद में करेंगे। इसको देखिए, ये जो ऑप्शन है वो हमारे को फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है स्लाइसर का, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम रखना हो चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बस बाय डिफॉल्टली यहाँ पे कोई डिफरेंटेबल नहीं है ये चीज़। बट यहाँ पे हमारे को जब आता है अरेंज हम क्या करते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हम बटन्स को देखते हैं जब, तो बटन्स हमारे क्या होते हैं, ये भी अरेंज का ही एक पार्ट होते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में हम इनको कवर अप कर देंगे। ओके, एंड साइज होता है हमारा, ये हाइट और विड्थ की साइज होती है। सिंपली हमारे रो कॉलम की हाइट और विड्थ होते हैं। देखिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी विड्थ इंक्रीज करने सिंपली मैं विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को इंक्रीज करना है तो वो भी मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेरे को हाइट, जो हाइट मेरे को कॉलम्स की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये तो है अरेंज का पार्ट, ठीक है, ये अरेंज करना होता है डेटा को। अब यहाँ पे मेरे को किसी के साथ इसका ग्रुप बनाना है, अनग्रुप बनाना है, इसका जो हमने फॉरवर्ड में डालना है, रिवर्स में डालना है, वो चीज़ हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ पे देखेंगे पहले ही बता देता हूँ। जैसे हमने इंसर्ट के अंदर गए हम और सिंपली यहाँ से हमने शेप ऐड किया, ठीक है, शेप ऐड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अरेंज ऑप्शन आ रहा है देखिए, सिमिलरली यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड एंड सिलेक्शंस, अलाइन एंड ग्रुप, रोटेशन एंड साइज विल बी सेम। ये हमारा सेम है बिल्कुल, स्लाइसर के बिल्कुल क्या है, सेम है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। देखिए ये होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड एंड बैकवर्ड, अलाइंस, रोटेट, साइज, बटन्स, ये बिल्कुल सेम है हमारा किसका, इंसर्ट में जब हम शेप को करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको कंट्रोल करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, टेबल के अंदर थे, टेबल डिजाइनिंग ऑप्शन के ऊपर थे। आगे हमारे पास आता था इंपोर्ट, कहीं से हमको डाटा इंपोर्ट करना हो तो इसको भी हम क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं डेटा के अंदर। इंपोर्टेशन होता है हमारा डेटा, डेटा के अंदर देखिए ये 5 ऑप्शन हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डेट यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, गेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन डाटा। ओके, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं आसानी से। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट जहाँ पे करना हो मेरे को, जैसे मान लीजिए ये सेम फाइल है, मेरे को एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, या मेरे को हार्ड ड्राइव के अंदर एक्सपोर्ट करना है, मीन्स इसको सेव करना है या और कहीं पे भेजना है, वो होता है एक्सपोर्टेशन। ये होता है सिंपली रिफ्रेश करने के लिए, हमारा जो पेज रिफ्रेशिंग होता है उसको करने के लिए। और यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आता है, हेडर रो आता है। देखिए जैसे हेडर मेरे को दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टेबल का मेरे को हेडर दिखाई देना चाहिए तो ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे मेरे को टोटल रो दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, तो टोटल होता है ग्रैंड टोटल जो हमारा निकल के आता है वो चीज़। यहाँ पे हमारे को बैंडेड रोज, बाउंड्रीज जो हमारे पास इंटरनली डेटा है जो उसके अंदर रोज हमको दिखाई देनी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। ये हमको फर्स्ट कॉलम दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए, लास्ट कॉलम हमको हाईलाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ हमको हाईलाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
आगे हमारे को फिल्टर बटन्स हमारे पास शो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये हमारे आगे थीम्स आती हैं, ये हमारे कहते हैं टेबल की थीम्स आती हैं। तो आई थिंक मैंने टेबल ऑप्शन इलेबोरेट कर दिया है अच्छे से, ठीक है, फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन को। तो हर एक ऑप्शन हमने देख लिया है, सब सिंपली हमने प्रॉपर्टी के अंदर देख लिया नेम और रिसाइजिंग, टूल्स के अंदर देख लिया हमने कि कैसे इसको समराइज करना है, प्रोवाइड टेबल के अंदर डुप्लीकेट एंड कन्वर्ट टू रेंज, रेंज के अंदर हमको सिंपली कन्वर्ट करना है। फिर हमने करना है इंसर्ट स्लाइस, इंसर्ट स्लाइस का मतलब आपका शॉर्ट फिल्टर लगाना वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद में हमने देखना है टेबल के अंदर, टेबल डिजाइनिंग के अंदर फिर हमने एक्सपोर्ट करना हो हमारे डेटा को। जैसे मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट फॉर द शेयर पॉइंट करना हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट्स का लिंक दे सकते हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया, वहाँ पे जहाँ पे हमको पब्लिश करना है, ठीक है। यहाँ से हमको इसका रीड आउट करना है या शेयर पॉइंट लिस्ट बनाना है तो वो बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम रख देता हूँ सोमवार, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कोई डिस्क्रिप्शन मेरे को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है इसलिए पब्लिश नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आप जब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे एंड देन आप फिनिश पे कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा जिस यूआरएल के ऊपर आपको करना है, ठीक है, ओके। एंड देन हम टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये तो मैंने बता ही दिया आपको हालांकि, ओके। एंड देन जो हमारे पास ये आगे तो चल ही रहा है, ओके। तो अभी हमारे पास होम ऑप्शन हमने क्या कर लिया, फॉर्मेट एज अ टेबल यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे आता है सेल स्टाइल्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई डेटा लिखा है, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा मान लीजिए लिखा हुआ है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेल को क्या करना हो, एडिट करना हो, तो उस सेल का पर्टिकुलर सेल का कलर कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे शो करते हैं। डाटा मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर परसेंटेज होगा, कलर होगा, कैसे इसका शो ऑफ होना चाहिए। न्यू सेल स्टाइल्स के अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स नंबर आता है, फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ये पोर्शन भी मैंने आपको कहाँ पे करवाया, आपको याद हो तो बता देता हूँ दोबारा से। सिंपली जैसे ही हम अलाइनमेंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के अंदर यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करते हैं, इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेम पॉपअप हमारे पास आ जाता है, नंबर्स का, अलाइनमेंट्स का, फॉन्ट का, बॉर्डर का, फिल का एंड प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत मस्त पार्ट है। जब एडवांस हम एक्सेल सीट बना करके देखते हैं, किसी सेल के अंदर के एरिया को हम डिफाइन कर देते हैं 1% और वहाँ पे हम 100 सेलों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक 101वीं सेल्स जो होती है हमारी, उसके अंदर हम डेटा को फिट करते हैं, वहाँ पे आप फॉर्मूला का फिट करते हैं कि जब ये पूरी की पूरी 100 सेल फिल हो जाए तो मेरा इस सेल के अंदर क्या हो जाए, मैसेज आना चाहिए 100% का। तो ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, जिस सेल के अंदर हमको डेटा इंसर्ट नहीं करवाना तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाते हैं सीट के ऊपर, ओके। तो ये चीज़ भी मैंने कवर अप करवा दी आपको फॉर्मेट एज अ न्यू स्टाइल्स के अंदर। और यहाँ पे मर्ज स्टाइल के अंदर कि आपको कोई मर्ज करना हो, है ना, कोई मर्ज करना हो स्टाइल, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब आपको क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करनी है, एक शीट रो इंसर्ट करनी है, एक शीट कॉलम इंसर्ट करना है, आप कंप्लीटली शीट इंसर्ट करनी है। सिंपली जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा, नेम लिखा जैसे, और इसके बाद में हमने क्या रख लिया, सीधा डायरेक्टली रोल नंबर लिख दिया। मान लीजिए रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट मेरे को चाहिए था कि इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे क्लास का कॉलम और ऐड होना चाहिए। मीन्स मेरे को सी और डी कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना था जो कि यहाँ पे फ्रेश हो, मैं इसको कट पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम कर देंगे। सिंपली यहाँ पे हम नेम पे क्लिक किया हमने और इंसर्ट हम करेंगे कहाँ पे, इंसर्ट कॉलम्स। तो इनके यहाँ पे क्या होगा, बिफोर में इंसर्ट होगा, बट मेरे को तो इनके बीच में चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा डेटा होगा उससे जिसके बीच में हमको करना है, तो उन दोनों के बीच में जो लेफ्ट साइड हमारा इंसर्ट होता है, याद रखिएगा, जैसे ही रोल नंबर की साइड में लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको इंसर्ट करना था सीट रो हो चाहे वो कॉलम हो, तो वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अगर मेरे को सीट रो करनी है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 कोई नाम लिख दिया, और यहाँ पे मेरे को ना इनके बीच में भी एक, दोनों के बीच में क्या चाहिए, सिमिलर हो गई है, तो मेरे को दोनों के बीच में क्या चाहिए, रो चाहिए, इंसर्ट करनी थी मेरे को सीट रो, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी सीट रो। ये चारों ऑप्शन सिमिलर ही हैं, आप करके देख सकते हैं। ओके, सीट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको ऐड करना है तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गया था डिलीट करना। डिलीट मीन्स जैसे ही हमने इंसर्ट किया है तो उसको डिलीट करना भी हमारे हाथ में ही होता है। जैसे ही मेरे को ये रो क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे सिंपली हम रो को ही सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिलीट शीट रो, तो वो हमारी डिलीट हो जाएगी शीट रो। ओके, अगर हमको शीट ही डिलीट करनी है, जैसे 4 नंबर शीट है जो हमको डिलीट करनी है कम्प्लीटली, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट शीट कर देंगे। सिंपली इस ऑप्शन से जा करके भी कर सकते हैं, एंड देन इस ऑप्शन से भी, इसके ऊपर जैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते ही हमारे पास डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी के अंदर। ओके, एंड देन जैसे मान लीजिए मेरे को कोई सेल, पर्टिकुलर सेल डिलीट करनी है, जैसे मेरे को ये पर्टिकुलर सेल रोल नंबर है वो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेल डिलीट कर देंगे, एंड देन शिफ्ट ओके कर देंगे इसको, तो ये डिलीट हो जाएगी हमारी। ओके, आगे हमारा आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट सबसे मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है होम ऑप्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे हम रो की हाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है, रो की हाइट को मैनेज करते हैं, एंड ऑटो फिल हाइट्स को भी करते हैं। यहाँ पे एक बात बता दो कि जब हम एडवांस एक्सेल स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही अभी हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करते ही हमारा डेटा का क्या होगा, ऑटो फिट होगा। जैसे मैंने ई लिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑटो फिट हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई सेल से बड़ा नाम लिख दिया कोई, अब इसको मेरे को ऑटो फिट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कर लेंगे, तो इसके अंदर जो हाइट है हमारी, देखिए यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो देखिए ऑटो फिट होगी। अब मेरे को इसको हाइट हाइट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को फिटिंग करना है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे ये जब हमारा कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एंड देन ये हो जाएगा फिट। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इससे भी फिटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे तो हम साइज अप्रोक्सीमेट अपना हिसाब से कर सकते हैं, जो हमको साइज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रो की हाइट, जैसे मान लीजिए मेरे को रो की हाइट को चेंज करना, मेरे को 20 mm का करना, तो रो की हाइट हमारी देखिए विड्थ इंक्रीज होगी, जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। ऑटो मेरे को करना है, ऑटो फिलअप करना है, तो ऑटो तो जो साइज रहता है वो हमारा रहता है ये 14.4। उसके बाद में हमारे पास आता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 20 mm का ही करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे रो की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, एंड देन जैसे मान लीजिए मेरे को ऑटो फिल करना है, तो ऑटो फिट यहाँ पे अपने आप ही हो जाएगा। ओके, एंड देन आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होती है, 8.11 होती है हमारी, 8.11 जिसको बोल सकते हैं। सिंपली हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ वैसी ही हो जाएगी जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज का है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है हमारी वैसी ही हमारी क्या हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट विड्थ में चली जाएगी। ओके, जैसे हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट विड्थ वैसे ही है इसकी, पर्टिकुलर वही विड्थ है, ओके कर देंगे, सिंपली वही हमारी विड्थ रहेगी। ओके, तो ये होती है हमारी डिफ़ॉल्ट विड्थ। उसके बाद में हाइड और अनहाइड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे सीट के अंदर हमारी रो नंबर दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये चाहता हूँ कि मैं 5 नंबर रो से लेकर के 10 नंबर रो तक मेरा हाइड हो जाए, सारा यहाँ तक मेरा हाइड हो जाए। तो इसके अंदर हम जाते हैं फॉर्मेट के अंदर, हाइड करते हैं किसको, रो को। तो ये हमारी रो डिलीट नहीं हुई है, ओनली ऑन ये क्या हुई है, हाइड हुई है। यहाँ पे ओनली ऑन क्या हुई है, हाइड हुई है। ओके, अगर हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा से और इसको अनहाइड करना पड़े हमको, तो नीचे ही इसके ऑप्शन है अनहाइड रो। ठीक है, अनहाइड रो पे हम क्लिक करेंगे तो वही सेम डेटा हमारे पास निकल के वापस आ जाता है। ओके, सेम हमारे पास निकल के ये आ जाता है ना। आगे हमारे पास आता है, देखिए रो हाइड। रो हाइड हमने देख लिया, कॉलम को हाइड करना हो, जैसे हमने कॉलम को हाइड करना है तो ये ऊपर से देखिए सी और डी कॉलम हाइड हो गए, इसके बीच में थोड़ी सी जगह बची हुई है और आइकन भी थोड़ा अलग आ रहा है ना। आइकन भी थोड़ा क्या आ रहा है, देखिए अलग आ रहा है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला, पहले हमारे पास यहाँ पे अलग साइन आता है, सिंगल
लाइन होती है बीच में, और यहाँ पे देखिए डबल लाइन आ रही है इसके बीच में, ठीक है। तो ये फ़र्क है, यहाँ पे हाइड लगाया हुआ है, सी और डी यहाँ पे बीच में है एडजस्टेड, हाइड किया हुआ, एंड देन ई हमको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे। उसी को अनहाइड करना हो, अगर अनहाइड करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम करेंगे। ऐसे ही हमारे पास शीट का भी है, सिंपली जैसे ही हमको शीट हाइड करनी हो, मान लीजिए कोई, तो हम हाइड शीट कर देंगे, ये शीट हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। उसी शीट को अनहाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, अनहाइड शीट कर देंगे। ओके, शीट 1 को अनहाइड करना है, यहाँ पे ओके करेंगे तो वही शीट हमारी वापस आ जाएगी वर्किंग पेज पे। ओके, एंड देन इसके बाद में जब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रीनेम शीट, तो यहाँ पे भी सिंपली हमारे पास जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास आता है रीनेम। दोनों ही सेम काम करते हैं हमेशा ही। ओके, तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, सिमिलर है। शीट का नाम चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आ गया था मूव और कॉपी शीट। जैसे मान लीजिए मूव एंड कॉपी हमने लगाया, तो हमने करना, मान लीजिए बुक 1 हमको कॉपी करना है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और शीट 1 के अंदर नहीं, मेरे को 2 के अंदर करना है। ठीक है, क्रिएट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्रिएट कॉपी एंड देन ओके कर देंगे तो ये हमारी कॉपी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए शीट 1 के अंदर 2 कॉपीज हमारी बन गई यहाँ पे। ठीक है, 2 कॉपीज हमारी क्या हो गई, डेटा की बन गई है यहाँ पे। ये देखिए नीचे भी आपको दिखाई दे रही होगी शीट 2 और शीट 2। ठीक है, यहाँ पे शीट 2 की क्या होगी, कॉपी होगी शीट 2 के अंदर, और फर्स्ट के अंदर हमारा डेटा था। यहाँ पे हमारे पास देखिए डेटा था, और शीट 2 के अंदर हमारी क्या होगी, डेटा की कॉपी होगी। ठीक है, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी डेटा सेम है। ओके, दोनों हिसाबों से आपको पता होना चाहिए कि कॉपी किसकी हुई, कहाँ से हुई। आ गया था टैब कलर। टैब कलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो हमारा कैसे होता है, जैसे हमने रीनेम किया यहीं से। ठीक है, रीनेम हमने कर लिया, लेटेस्ट सपोज सोनू मैंने यहाँ पे नाम रख लिया। ठीक है, सोनू नाम हमने रख लिया, एंटर कर दिया तो यहाँ पे नेम हो गया। अब यहाँ पे भी आता है टैब कलर। एक टैब कलर यहाँ पे इसके पीछे का जो कलर होता है वो चीज़ हमको बताता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया, यहाँ पे व्हाइट और सिल्वर कलर ही आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे पीछे ग्रीन कलर हो गया। सेम टैब कलर हमारा यहीं पे भी वर्क करता है। टैब कलर पे हम क्लिक करेंगे और वही टैब का कलर है वो हमारा जो बैकग्राउंड के अंदर पीछे चला जाएगा। अभी आपको थोड़ा कलर मैंने दूसरा येलो टाइप का ले लिया, बट जो दिखने वाला कलर होगा वो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना। बट आगे हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास टैब कलर के आगे प्रोटेक्ट शीट। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सेल शीट पे वर्क कर रहे हैं, आपके ऑफिस के अंदर आपका कोई है जो आपको ज़्यादा प्यार करता है, वो आपकी शीट डिलीट ना कर दे या उसके अंदर एडिट ना कर दे, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, शीट का प्रोटेक्शन करते हैं, जो आपकी फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, एडिट ना कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जनरली पासवर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ पे, जनरली पासवर्ड लगा देते हैं। उसके बिना हमारे पास कोई भी डेटा, देखिए यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हो नहीं रहा है जा रहा है। बट इसका एक नुकसान है, अगर वो आपकी शीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पर वो यहाँ से क्या कर सकता है, डिलीट ऑप्शन यूज कर सकता है, शीट को डिलीट कर सकता है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो अनप्रोटेक्ट कर देते हैं इसको, कि हम ही है ऑथेंटिक वर्जन जिसको हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो अब हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब आता है हमारे पास देखिए लॉक सेल। अब जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल्स होते हैं हमारे, उनको करना, उनको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को चाहिए कि यहाँ तक मेरा सेल क्या हो जाए, लॉक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल लॉक लगाते हैं हम। अब ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद में पहले प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, पहले प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। उसके बाद में सेल फॉर्मेट सेल आता है, जैसे फॉर्मेट सेल। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन आता है, यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी होती है वो अच्छे खासे लेवल की होती है। जैसे हमने क्या करना है, हाइड भी करना है या लॉक्ड करना है, तो लॉक्ड का हमको ओके कर देंगे, प्रोटेक्शन हमको देनी है। ठीक है, लॉक्ड करना है। अभी यहाँ पे